सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना और इस दौरान लाखों श्रद्धालु एक ही सपना लेकर निकलते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का। लेकिन अगर आप पहली बार यात्रा पर जा रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि दर्शन कैसे होंगे। ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी या नहीं, वीआईपी दर्शन लेना चाहिए या सामान्य लाइन में ही दर्शन करें, कितना खर्चा आएगा और एक ही यात्रा में कई ज्योतिर्लिंग कैसे कवर किए जा सकते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं तो आज काम की खबर में आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इस सीरीज में हम आपको 4 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बारे में बताएंगे ताकि जब आप यात्रा पर निकलें तो किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। शुरुआत करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रसिद्ध उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर से। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यही कारण है कि हर साल करोड़ों श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि बिना तैयारी के पहुंचना कई बार घंटों इंतजार का कारण बन जाता है। इसीलिए यात्रा शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है ऑनलाइन बुकिंग की जानकारी। महाकाल मंदिर समिति श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की सुविधा देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप पहले से ही प्लान बना रहे हैं तो दर्शन की बुकिंग 60 दिन पहले तक कर सकते हैं। अगर अचानक यात्रा का प्लान बन जाए तो भी चिंता की बात नहीं है। दर्शन से 2 दिन पहले तक भी स्लॉट बुक किए जा सकते हैं। अब बुकिंग कैसे करें? इसका प्रोसेस बेहद ही आसान है। सबसे पहले महाकाल मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर महाकाल दर्शन या भस्म आरती बुकिंग का विकल्प दिखाई देगा, उसी पर क्लिक करें। अब जिस तारीख को दर्शन करने हैं वो तारीख चुनें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर और जरूरी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें। बुकिंग सफल होते ही मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का मैसेज आ जाएगा। इसी मैसेज के आधार पर आप मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। अब सबसे जरूरी सवाल, पैसे कितने लगेंगे? अगर आप सामान्य दर्शन करना चाहते हैं तो कोई शुल्क नहीं देना होगा। सामान्य लाइन पूरी तरह निःशुल्क है। लेकिन अगर जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र दर्शन टिकट उपलब्ध है। इसके लिए ऑनलाइन 250 रुपए का शुल्क देना पड़ता है। बहुत से श्रद्धालु गर्भगृह से दर्शन करना चाहते हैं। इसके लिए अलग टिकट व्यवस्था है। सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक गर्भगृह दर्शन के टिकट उपलब्ध रहते हैं। इनकी कीमत 750 रुपए और 1500 रुपए है। अगर ऑनलाइन टिकट नहीं मिला तो बड़ा गणेश मंदिर के पास बने प्रोटोकॉल कार्यालय के काउंटर से टिकट खरीदा जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ भी काफी लंबी लाइन लगती है। हालांकि महिलाओं और बच्चों की दर्शन बुकिंग पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। अगर पति पत्नी दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वे अपने साथ 4 बच्चों को भी ले जा सकते हैं। अब अगला सवाल है, उज्जैन कैसे पहुंचे? अगर आप हवाई यात्रा से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंदौर। ये महाकाल मंदिर से करीब 55 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से टैक्सी, कैब या बस आसानी से मिल जाती है। करीब 1 से 1.5 घंटे में आप उज्जैन पहुंच सकते हैं। अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो उज्जैन जंक्शन देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। स्टेशन से ऑटो, ई रिक्शा और टैक्सी हर समय उपलब्ध रहती है। कुछ ही मिनटों में आप मंदिर पहुंच जाएंगे। अब चलते हैं एक ऐसे ज्योतिर्लिंग की ओर जहां पहुंचते ही सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है नर्मदा नदी के बीचों बीच बसे एक खूबसूरत द्वीप पर। यही है श्री ओमकारेश्वर। यहाँ एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या सिर्फ ओमकारेश्वर के दर्शन करने से यात्रा पूरी हो जाती है या ममलेश्वर मंदिर भी जाना जरूरी है? आइए इसका जवाब जानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मंदिरों के दर्शन करने पर ही एक ज्योतिर्लिंग का पूरा फल मिलता है। नर्मदा नदी के दूसरे किनारे स्थित है ममलेश्वर, जिसे अमलेश्वर भी कहा जाता है। दोनों मंदिरों के बीच की दूरी सिर्फ कुछ मिनटों की है। अब वहां पहुंचेंगे कैसे? अगर आप हवाई जहाज से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है इंदौर। इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी करीब 77 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से सीधे टैक्सी, बस या कैब मिल जाती है। करीब 1.5 से 2 घंटे में आप मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो 2 विकल्प है। मोरतक्का रेलवे स्टेशन जो करीब 12 किलोमीटर दूर है और खंडवा जंक्शन जो लगभग 72 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से इंदौर, उज्जैन, भोपाल, खंडवा और जलगांव से नियमित बसें भी चलती हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में 2 तरह की व्यवस्था है। पहली सामान्य दर्शन, दूसरी शीघ्र दर्शन। अगर भीड़ कम है तो सामान्य लाइन से आराम से दर्शन हो जाते हैं। लेकिन सावन, महाशिवरात्रि या छुट्टियों में काफी भीड़ रहती है। ऐसे में शीघ्र दर्शन का विकल्प काफी मददगार साबित होता है। अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन 300 रुपए का सहयोग शुल्क देकर शीघ्र दर्शन की बुकिंग कर सकते हैं।
बुकिंग मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट से होती है। बुकिंग के बाद आपको निर्धारित समय पर अलग प्रवेश द्वार से दर्शन कराए जाते हैं। अब बात करते हैं ममलेश्वर मंदिर की। ये नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यहाँ सामान्य दर्शन पूरी तरह निःशुल्क है। अगर विशेष पूजा या शीघ्र दर्शन करना चाहें तो पंडितों के माध्यम से करीब 400 से 600 रुपए तक का शुल्क लिया जा सकता है। अगर आप पहले उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर चुके हैं तो वहीं से इंदौर और फिर ओमकारेश्वर जाना सबसे आसान रहेगा। उज्जैन से इंदौर करीब 55 किलोमीटर और इंदौर से ओमकारेश्वर करीब 77 किलोमीटर, यानी एक ही दिन में ये यात्रा आराम से पूरी की जा सकती है। अब चलते हैं भगवान शिव के एक प्राचीन धाम श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। महाकाल, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के बाद अगर चौथे ज्योतिर्लिंग के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी यात्रा की जानकारी मिलने वाली है। 12 ज्योतिर्लिंगों में भीमा शंकर को छठा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के बीच घने जंगलों में स्थित है। एक और खास बात, यहीं से भीमा नदी का उद्गम भी माना जाता है। अब यहाँ पहुंचे कैसे? अगर आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले पुणे पहुंचना होगा। पुणे देश के लगभग सभी बड़े शहरों से हवाई, ट्रेन और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। पुणे से भीमा शंकर की दूरी करीब 110 किलोमीटर है। अब पुणे से मंदिर कैसे जाएं? पुणे से सरकारी बसें सुबह लगभग 5:30 बजे से शाम 4 बजे तक नियमित रूप से चलती हैं। अगर परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो टैक्सी या कैब भी आसानी से मिल जाती है। सड़क का रास्ता काफी अच्छा है। रास्ते में पहाड़, घाटियां और हरियाली सफर को बेहद खूबसूरत बना देती है। करीब 3 घंटे में आप मंदिर परिसर पहुंच जाते हैं। भीमा शंकर पहुंचने के बाद मार्केट एरिया से नीचे की ओर सीढ़ियां जाती हैं। दोनों ओर प्रसाद, पूजा सामग्री और स्थानीय दुकानों की कतार लगी रहती है। करीब 230 सीढ़ियां उतरने के बाद मुख्य मंदिर परिसर आता है। सामान्य दर्शन पूरी तरह निःशुल्क है, यानी कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ता, बस मंदिर के नियमों का पालन करना होता है। साथ ही पहचान पत्र अपने पास जरूर रखें। अगर भीड़ ज्यादा हो और आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो वीआईपी दर्शन का विकल्प भी मौजूद है। इसके लिए करीब 500 रुपए का शुल्क लिया जाता है। बाकी जानकारी आपको मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी जो आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप भी इस साल इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए एक पूरी ट्रैवल गाइड साबित होगा। यात्रा पर निकलने से पहले दर्शन की बुकिंग, यात्रा के समय और नियमों की जानकारी संबंधित मंदिरों की आधिकारिक वेबसाइट से एक बार जरूर जांच लें। अगर आपको ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान और भरोसेमंद एक्सप्लेनर्स देखने के लिए हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी दीपक। ये कड़क है।